ये है हमारी धरती जो कि आज ब्लू प्लेनेट के नाम से जानी जाती है, बट जल्द ही ये रियलिटी बदलने वाली है क्योंकि अर्थ जल्द ही कम्प्लीटली ग्रीन प्लेनेट से ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि नेचर जर्नल में पब्लिश ये आर्टिकल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक गुड न्यूज है क्योंकि ग्रीनरी तो हम सबको पसंद है, पर नहीं, क्योंकि पृथ्वी के ओशन का इस तरह कम्प्लीटली ग्रीन होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और इससे हमारा अर्थ पर सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है, जिसके बाद हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन होंगे, या तो इस अर्थ को छोड़कर चले जाओ या फिर इसी के साथ दम तोड़ दो। पर आखिर ये पृथ्वी के ओशंस ग्रीन क्यों हो रहे हैं और आखिर इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन को इतना बड़ा खतरा क्यों है? वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, पिछले 20 सालों में पृथ्वी के आधे से ज्यादा ओशियंस ग्रीन हो चुके हैं और इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अब दोस्तों, पृथ्वी के आधे से ज्यादा ओशियंस का रंग बदलना कोई मजाक की बात तो नहीं है। ये एरिया पृथ्वी के सरफेस के टोटल लैंड मास से भी ज्यादा है। अब इंटरनेट पर ऐसी कई सारी इमेजेस वायरल हो रही जिसमें हम समुद्र के ग्रीन कलर को साफ साफ देख सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये बदलाव ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। शायद इसका सबसे बड़ा रीजन इन एरियाज में तेजी से बढ़ती एवरेज टेम्परेचर है। हालांकि ये सवाल भी उठता है कि क्या पृथ्वी के ओशियंस के बदलते रूप के पीछे किसी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का ही हाथ है या फिर यहाँ कुछ दूसरे फैक्टर्स भी है जिन पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। वेल दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ओशियंस के ग्रीन कलर के बारे में ज्ञान दूं, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये ओशन ब्लू ही क्यों होते हैं? अब यार, जब हम कांच के गिलास में पानी रखते हैं तब तो पानी ब्लू दिखाई नहीं देता है। चलो इसमें नमक भी डाल देते हैं, फिर भी ये दूर दूर तक ब्लू कलर का तो नजर नहीं आता है। दरअसल देखो, पानी का कलर ना ब्लू नहीं होता है और ना ही ओशन ब्लू कलर के होते हैं। इस दुनिया में रंग बढ़ती है लाइट्स और कोई भी ऑब्जेक्ट्स यही रंग दिखाता है जो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि भाई ओशन वाटर ब्लू कलर को छोड़कर सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है। अब आपने विबग्योर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो लाइट रेज के मौजूद 7 कलर्स के बारे में बताता है। अब ये महज 7 कलर्स नहीं होते हैं बल्कि 7 अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है। वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू जैसे कलर की वेवलेंथ काफी छोटी होती है और वहीं पर ऑरेंज और रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मानी जाती है। अब ओशन में ना सिर्फ पानी ही नहीं होता है बल्कि यहाँ पर इम्प्योरिटीज भी भर भर के होती है। ओवरऑल हम जितना भी गंदा पानी फैला रहे हैं वो पानी एंड में जाकर तो ओशन में ही मिलता जा रहा है। अब इन ओशन के सरफेस पर मौजूद डस्ट पार्टिकल अपनी छोटी साइज के कारण लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को रोक नहीं पाते हैं और ये सारे कलर्स पानी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू जैसे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिनका कॉम्बिनेशन हमें पानी के कलर में दिखाई देता है। अब दोस्तों, ये तो हुई ओशन के ब्लू कलर की बात, पर इनका कलर ग्रीन क्यों होता जा रहा है? वेल, इसे जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1880 से पृथ्वी का टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। साथ ही साल 1981 के बाद से टेम्परेचर बढ़ने का ये रेट डबल से भी ज्यादा हो चुका है और अब पृथ्वी का टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.16 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। अब ये नंबर सुनने में ना आपको बहुत ही कम लग रहा होगा, पर ओवर द ईयर्स ये पृथ्वी को बहुत ही ज्यादा गर्म करता जा रहा है। अब एक एस्टिमेट के अनुसार आने वाले 80 सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पर इंसानों का जिंदा रह पाना भी मुश्किल हो जाने वाला है। अब चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो या नेपाल या बांग्लादेश, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सारे देश अचानक से बाढ़ आ जाने या फिर अचानक से सूखा पड़ जाने जैसी प्रॉब्लम से हर साल जूझ रहे हैं। आईपीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक धरती की 15 मेजर सिटीज इंक्रीजिंग सी लेवल के पानी के कारण डूब जाने वाली है और साल 2050 तक भारत की कई मेजर कोस्टल सिटीज का भी यही हाल होने वाला है। अब दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के ये प्रभाव सिर्फ जमीन पर ही नहीं हो रहे बल्कि अब पानी के अंदर भी दिखने शुरू हो चुके हैं। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी के समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन नाम के माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स पाए जाते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर की एटलीस्ट 50% ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जिस तरह पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन भी सेम करते हैं। अब यहाँ पर मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशन वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और अल्टीमेटली ओशन में सन रेज ज्यादा एंटर कर रही है। अब जैसा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बदलकर ऑक्सीजन बनती है और इस दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है। अब यही एनर्जी इन फाइटोप्लैंक्टन के खाने का काम करती है। अब ज्यादा सनलाइट यानी कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस और ज्यादा एनर्जी की अवेलेबिलिटी, अब इस कारण से फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और ओशन में उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ जाती है। अब क्योंकि इन फाइटोप्लैंक्टन में क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है तो शायद यही ग्रीन पिगमेंट पृथ्वी के बदलते ओशन कलर का भी रीजन हो सकता है।
लेकिन अब आप कहोगे कि भाई इससे तो हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन होंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेंगे और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी इंक्रीज होगी। पर सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले जीवों को भी बढ़ा रहे हैं। देखो, समुद्र में रहने वाली फिशेस अपने खाने के लिए फाइटोप्लैंक्टन पर ही डिपेंडेंट होती है, और जब उनका खाना पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो फिशेस का रिप्रोडक्शन रेट भी तेजी से बढ़ता जाएगा। अब ये मरीन इकोसिस्टम में एक सडन चेंज लेकर आ जाएगा, जिसका इफेक्ट इंसानों के लिए बहुत ही डेंजरस होने वाला है। अब देखो, आसान भाषा में समझाया जाए तो यहाँ पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह होने वाला है। समुद्री जीवों की पॉपुलेशन ज्यादा होने से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारा सांस लेना भी दूर हो जाएगा। मतलब इसका अंजाम पृथ्वी पर जिंदगी का अंत कर सकता है। यानी कि सोच सकते हो कि पानी का ये हरा रंग कितना खतरनाक साबित हो सकता है, हमारी जान भी ले सकता है। इससे इंसानों को बचाने के लिए 9 जनवरी 2024 को नासा ने पेस सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था, जो पृथ्वी पर ओशन से जुड़ा डाटा कलेक्ट करेगी। देखो, अब तक के लिए तो ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही रहने वाली है, पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ओशन के ग्रीन कलर के बदलने का असली कारण क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।